वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी टाइम पास के। ठीक है, तो अपने को पता है प्रॉपर्टी नंबर 3 चालू होने वाली थी आज से, मीन्स इस वीडियो से। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं क्या बोलते हैं, बट उससे पहले अपन का रोज का काम जो है होमवर्क देखना। ठीक है, तो कल का होमवर्क देख लो, ये वाला होमवर्क दिया था मैंने। कल का मतलब अगर कोई स्टूडेंट या फिर नया व्यूअर हो जो कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आया हो, तो वो कृपा करके प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 सब पहले वीडियोस देख लेना, उसके बाद में इस वीडियो पे आना, क्योंकि आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी 3 तो समझेगी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी 3 तो आपको कुछ समझेगा नहीं, इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2 पहले तो देख लो। ठीक है, तो पहले तो वही होमवर्क देख लेते हैं अपन, कल का होमवर्क। तो अपने को पता ही है हाइपरबोलिक है, इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने। हाइपरबोलिक का फॉर्मूला कैसे डालना कल देखा था अपन ने सब कुछ। ठीक है, पूरा आप सॉल्यूशन देख लो एक बार, एंड आपका कहाँ पे गलती हो गई या फिर करेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कहाँ पे गलती हो गई वो भी देख लो। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं देखो, आप अगर देख सकते हो ना, तो जो पहला क्वेश्चन है पूरा सेम है एंड ये भी पूरा सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते गए ना तो कुछ भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, आप देख लो, कुछ गलत हो गया होगा तो, या फिर करेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई, और प्रॉपर्टी नंबर क्या है 3। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। उसका नाम ही वो है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, तो इसमें क्या है, एफ ऑफ टी में क्वेश्चन रहता है और एफ ऑफ एस में अपने को मालूम है सॉल्यूशन रहता है। तो जैसे अपन प्रॉपर्टी 2 में इधर ई रेस टू टी का देखा था, तो इधर टी है अभी। तो अगर टी दिखा, जैसे पहले इसमें ई रेस टू टी था, तो अपने को पता चलता था कि ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ठीक है, उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, बट अभी इधर जब देखोगे आप टी देखोगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे सॉल्व होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, ये पूरा नाम है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। हो गया याद, इतना हो गया। अब अपने को देखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में क्या करना पड़ता। तो जब भी अगर लैप्लास अपन टी इंटू ये लगाया, तो जब अपन टी लगाते हैं तो उसमें अपन सामने क्या लगाते हैं, -1 लगाते हैं एंड डेरिवेटिव करते हैं एफ ऑफ एस का। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे अपने को पता चल जाएगा। अभी के लिए तो लिख लो पूरा। ठीक है, एंड ये दोनों फॉर्मूलेस नोट कर लो आप, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों फॉर्मूलेज आप नोट कर लो। ये अपने को पता है, ये कैसे याद रख, ये तो हो जाएगा 1/x रहा तो -1/x², ये फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी, अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहता हो ना, तो आप ऐसा भी कर सकते। देखो यहाँ पे x है ना, तो इसको समझ जाओ, इसको अगर ऊपर ले लिया, यहाँ पे 1 है, अगर उसको ऊपर ले लिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर में -1। ठीक है, तो अभी -1, इसको x⁻n वाला फॉर्मूला लगा जो अपने पास पता है ना अपने को। x⁻n का डेरिवेटिव अगर निकालना हो, ddx ऑफ x⁻n, तो इसका क्या होता है, एक n सामने आता है। ठीक है, इंटू x/n+1 होता है। ठीक है, तो इसको अपन ये डाल के देखते हैं, x⁻1 डालते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक n सामने आ जाएगा, मतलब -1 सामने आ जाएगा इंटू x, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 मतलब अपने को पता है, 0 नहीं लिख सकते अपन। तो ये घोटाला हो गया थोड़ा कुछ तो भी। तो -1, इसको अपन x⁻0 क्या होता है, 1 होता है, तो वैसे तो उधर x² आना चाहिए, बट क्या पता, इधर जान दो, ये करने का काम ही नहीं, डायरेक्ट अपन इस पे आते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला याद रख लेना, -1/x² का, एंड ये वाला फॉर्मूला रखना। तो इसको कैसे याद रखे, देखो डिनोमिनेटर पहला साइलेंट, ठीक है, एंड डेरिवेटिव किसका करना है, ऊपर वाली टर्म का, माइनस सेकंड इसमें ऊपर वाला टर्म साइलेंट एंड डेरिवेटिव किसका करना है, नीचे वाली टर्म का। उसके बाद में पूरा अपॉन में n² लिखना है। तो ये फॉर्मूला है जो अपन ने डेरिवेटिव में सीखा इससे पहले भी, तो उसको अभी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी अप्लाई करेंगे तो उसमें देखो इवेल्युएट पहला ही क्वेश्चन है, तो इसको अपने पता है स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में लेट क्या डालेंगे, अभी अपने को पता है टी को अपन अभी निकाल सकते, मतलब ऐसा टर्म निकालना है जो बाद में अपन वापस से ऐड कर सकते। ठीक है, तो टी निकाला तो टी ऐड अपन वापस से कर सकते, टी ऐड। ठीक है, तो टी को अपन निकाल लेते, तो टी को निकाल लिया तो cos 2t बच जाएगा। तो cos 2t को अपने को फॉर्मूला पता है क्या है, ऊपर में s/s² प्लस एक a², मतलब टी के साथ का टर्म a रहता, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या रहता, 4। ये वापस बताने का काम नहीं, बट अगर कोई नया व्यूअर हो, अगर उसने बताने भी अगर फिर भी प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं देखी हो, तो उसको ये हार्ड नहीं जाना चाहिए समझने में। ठीक है, इसके लिए उतना बताना पड़ता है, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो पूरा बोर हो जाते हैं सुन के, इसलिए वो वीडियो स्किप भी कर सकते।
या फिर फास्ट कर सकते। वैसे भी वीडियो फास्ट करके ही रखता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत बोर हो जाता है ये सेम पढ़ के। ठीक है, तो अभी ये हो गया अपना। अभी अपने को पता है क्या करना है, प्रॉपर्टी डालना। पहले अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डालते थे, बट अभी इधर टी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। बस इधर क्या लिखा था, हाँ, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। तो फॉर्म प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी है नाम, बट ये बाय भी डालना पड़ता है क्योंकि अपन इस प्रॉपर्टी से कर रहे। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं अभी। तो अगर अपन ने देखा था, अगर टी ऐड किया तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, अगर टी अपन ने मल्टीप्लाई में डाला तो क्या करना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा सामने, और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, एफ ऑफ टी का। तो एफ ऑफ टी क्या है अपना, ये है, तो एफ ऑफ टी को इधर डाल देते हैं s²+4। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा अपने को। ओके, तो ये जैसे का -1 तो जैसे का वैसा रहेगा। अब डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, तो ये ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। अब भी देखा था अपन ने फॉर्मूला, क्या बोला था मैंने, पहले में नीचे वाली टर्म साइलेंट रहेंगी, तो नीचे वाली टर्म जैसे कि वैसे लिख देते s²+4, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव हो ऊपर का टर्म, मतलब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे s चाहिए, dx नहीं, यहाँ पे ds चाहिए, क्योंकि अपन s का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यह s है, ds है। ठीक है, वो अगर दिख रहा नहीं होगा आपको तो यहाँ पे ds है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अब डेरिवेटिव ऑफ s क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, बीच में क्या है माइनस, डिवाइड में इसलिए माइनस आता। ओके, एंड अपन ने मल्टीप्लाई वाला भी देखा था, इसमें डेरिवेटिव ऑफ अगर मल्टीप्लाई रहा तो फर्स्ट टर्म साइलेंट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म साइलेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसा कुछ तो भी फॉर्मूला था, वो भी देखा था अपन ने। ये डिवीजन वाला फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। ठीक है, अब ये हो गया। अब फर्स्ट टर्म साइलेंट रहेंगी और डेरिवेटिव क्या करेंगे, अपन नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो अपने को पता है डेरिवेटिव ऑफ s² कहता है 2s। ठीक है, अपन ने अभी देखा था x⁻n का फॉर्मूला पता है अपने को, n सामने आता, n x⁻n+1 आता है। ठीक है, n-1 आता है। ओके, n-1 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये n2 आ जाएगा, यहाँ पे n इसका क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो रुको, ये मैंने ये फॉर्मूला गलत लिख दिया था इधर, इसलिए मेरा ये आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब डेरिवेटिव निकालते हैं ना, यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, n-1 करना पड़ता है, जब इंटीग्रेशन आता है ना तो x+1 करना पड़ता है। वही यहाँ पे वही बोला मैंने, आंसर क्यों नहीं आ रहा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे n-1 है। ओके, तो -1 क्या हो जाएगा, -2, तो यहाँ पे 0 नहीं आएंगे, यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, रुको ये वापस से दिखाता हूँ मैं, क्योंकि अभी खिचड़ कर दिया पूरा मैंने। अब देखो, अपन x⁻n को नीचे में 1 रहता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, x⁻−1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 1 है, ऊपर जाके -1 होता है। ठीक है, अब x⁻n का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। x⁻n का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, n सामने आएगा, x बचेगा, एंड n में से -1 होगा, तो n-1 क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, मैंने गलती से इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया था। इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे +1 होता है, अपॉन में +1 होता है, तो वो +1 भूल गया, -1 भूल गया था मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x⁻−1 है, तो पहले तो ये n मतलब क्या है, -1, तो -1 सामने आएगा, एंड ये x, अब n की जगह पे क्या आ जाएगा, -1, तो -1 क्या आ जाएगा, ये -1 जैसे का वैसा रहेगा, x⁻² हो जाएगा। ठीक है, तो -2 आ गया, ये -1 जैसे का वैसा रहेगा। अब ये -2 है, अगर नीचे गया तो +2 हो जाएगा, इसलिए देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। सॉरी, ये नहीं, ये वाला कौन सा, x1/x का फॉर्मूला ये निकल गया। ठीक है, कैसा है, -1/x² दिख गया आपको। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर भूल गए कभी तो ऐसा भी याद रख सकते, बस यहाँ पे है, ये वाला फॉर्मूला अपने को याद चाहिए, x⁻n वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा घोटा हो गया था, क्योंकि मैंने प्लस लिख दिया था उधर। ठीक है, क्योंकि +1 और -1 क्या हो गया था, ये कैंसिल, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया था। तो x⁻0 अपने को पता है 1 आता है आंसर, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। ठीक है, तो ये बराबर है, ये बराबर आ गया, कैसे आया आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर वो लिखा है, इसलिए मुझे याद आ गया। तो यहाँ पे 2n आ गया। ओके, 2n आ गया, मतलब 2 n आ गया, मतलब इधर भी 2 × s आएगा। ठीक है, ये पहले ही मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सब कुछ सिखा दिया है, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। ओके, एंड +4, अब 4 का अपने को पता है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी भी 0 आता है, तो 0 लिखने का काम नहीं है अपने को। 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, वापस से सुन लो, 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है, तो इसमें 2s + 0 लिखने का काम नहीं, 0 लिखे फिर भी कुछ वैल्यू नहीं बदलती ना, तो अपॉन, अब क्या था, n का स्क्वायर, मतलब नीचे वाली टर्म का पूरा स्क्वायर, तो s² + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इतना आ गया अपना क्या, लैप्लास, इतने में कन्वर्ट हो गया वो। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो ये -1 तो जैसे कि वैसे रहेगा, तो ब्रैकेट को अगर सॉल्व किया अपन तो क्या आ जाएगा, s² + 4 एंड ये -2s × s क्या होता है, s²। ठीक है, अपॉन s² + 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस से जगह कम पड़ रही, क्या पता था क्यों जगह कम पड़ रही है, बट अभी ठीक है।
तो इसका आंसर, फाइनल आंसर देखो क्या होगा, बराबर एक स्टेप के लिए जगह कम पड़ी, शायद इधर मेरे को थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, तो जान दो, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ी जगह ज़्यादा रख दूंगा। अब देखो ये देखो -2s² और ये s² है, ठीक है। तो आप कैल्सी में डाल के देख लो, वैसे तो मुझे आंसर पता है, -2 + 1 क्या था है, देखो -2 + 1 -1 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -s² + 4 अपॉन ये s² + 4 होल स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। अभी मैंने एक प्रॉब्लम देखा कि ये वाला ये माइनस कैसे है, बहुत सारे जनों को समझता नहीं है। अब आप अगर होशियार हो, जो अभी देख रहा हो, तो उनको समझ जाएगा, बट कोई कोई समझता नहीं किसी को, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ता। तो देखो ये s² है, ठीक है, ये लाइक टर्म्स है, तो इसका -2 और इसका कुछ भी नहीं इसके साथ, मतलब 1 है, ठीक है। तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। अब भी आंसर देखा अपन ने -1, तो यहाँ पे -1 का माइनस लग गया, s² जैसे का वैसा रहा, ठीक है। तो अभी 1 लिखने का काम नहीं, इसमें माइनस डाल दिया ना अपन ने, तो ये है अपना सोल्यूशन, ठीक है। अब बोलोगे आप इसको फॉर्मूला डालने का काम नहीं किया, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं ना। कांस्टेंट टर्म अगर होती एंड उसकी अगर वैल्यू चेंज होती थी तो अपन ये इसका फॉर्मूला डाल देते। अभी फॉर्मूला डालने का कुछ काम ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कुछ भी बदलने वाली नहीं है ना, ठीक है। और अभी देखो ये आंसर हो गया, बट आप क्या कर सकते हैं, इसको ये जो -1 है ना, अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो पहला टर्म क्या जाएगा, s², ये माइनस प्लस माइनस, तो 4 × 1 = 4, ठीक है, अपॉन ये s² + 4 होल स्क्वायर जैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 को। ये थोड़ा सा मैं ऐसा लाइन दे देता हूँ क्योंकि मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सोल्यूशन मिल गया आपको, ऐसे ही बाकी के भी क्वेश्चंस करने अपने को। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो ऊपर में क्या लिखेंगे अपन, सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में क्या, लेट में क्या आता है, अपने को पता है t निकल सकता है, इसलिए अपन t गैप कर लेंगे। तो t गैप हो गया तो क्या बचेगा, sin 2t, ओके। तो साइन का अपने को पता है a² + a² आता है, तो ऊपर में a लिख दिया, s² + a² मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसको क्या, मैं इधर ऐसे भी जगह रख देता हूँ, क्योंकि अगर इधर जगह कम पड़ गई तो इस साइड में भी लिख दिया था अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ मैं। इधर क्या लिखेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। क्या बोलती है, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी अपने को, अगर लैप्लास ऑफ, अगर टी अपन ने ऐड किया तो क्या करना पड़ता अपने को, बस -1 ऐड करना पड़ता, और डेरिवेटिव ऑफ ds इधर s, क्योंकि अपन s वाली डेरिवेटिव्स s के टर्म में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कौन सा आ जाएगा, जो अपन ने अभी निकाला था, तो s² + 4 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब देखो, अब कोई क्या कर सकता है, जो अपन ने अभी किया ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता है डायरेक्ट, ठीक है। बट अगर बेसिक अच्छे हो आपके, तो आप देख सकते हो इधर क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लैप्लास रहो या कोई भी रहो, कांस्टेंट टर्म कभी भी बाहर निकलता है, ठीक है। या फिर अगर आपका ध्यान नहीं हो, कांस्टेंट टर्म अगर आपने लिख भी दिया एंड उसका भी अगर ये फॉर्मूला लगा दिया ना, तो उसका भी आंसर सेम ही आएगा जो इसका आएगा, ठीक है। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो इसको इस फॉर्मूले में डाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर 2 बाहर निकल गया तो कहाँ पे आएगा, -1 के साथ आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। अब डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, 1/s² + 4 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को, ओके। अब देखो अपन ने अभी सीखा, डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या आता है, 1/x² -1/x² आता है, ठीक है। अब इसको अपन को इसको अभी अगर s रहता था तो डायरेक्ट s² डालते थे अपन, बट अभी क्या है, इधर s² + 4 है, ठीक है। तो अपन ने पहले चेन रूल सीखा है अपन ने इसमें, तो -2 जैसे का वैसा रहेगा। अब इसको अपन पहला तो फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है, 1/, अब इसको s² + 4 को x पकड़ो, बस x पकड़ो, ये वाला x, ठीक है। तो अगर x पकड़ के ये वाला फॉर्मूला इधर लगा तो क्या आ जाएगा, -1, ये वाला -1 जैसे का वैसा, अपॉन x² मतलब ये वाला टर्म का स्क्वायर लगा ना, तो अपने को ये वाला टर्म अपन ने x पकड़ा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो s² + 4 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, इनटू, अब अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेन रूल सीखा था, तो अगर बोला चेन रूल अगर याद हो, अगर उस वीडियो को बराबर देखे होंगे तो उसमें चेन रूल यूज़ करते, मतलब अगर अपन जो फॉर्मूला है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1/x, तो 1/x आया तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट अगर x नहीं है ना, तो अगर x नहीं आया बराबर, मतलब x के साथ अगर कोई टर्म हो तो उसका वापस से डेरिवेटिव करना पड़ता है अपने को। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ वापस से अपने को ds ऑफ क्या करना पड़ेगा, s² + 4, ठीक है। अभी क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे s नहीं था, मतलब आंसर क्या आना चाहिए अपने, s² आना चाहिए, बट अपना क्या आया, इधर s² + 4 है, तो s² + 4 का स्क्वायर किया ना, तो उसका वापस से डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता, ठीक है। वो चेन रूल है, मैंने पहले भी समझाया, वो अगर बेसिक पक्के हो, इसके पहले वीडियो बराबर देखी हो तो याद आ जाएगा, ज़्यादा कुछ समझाने का काम नहीं, ठीक है। +4 ये जैसे का वैसा रहेगा। अब डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, तो अपन ने अभी देखा था s² का डेरिवेटिव क्या था, 2s, एंड 4 का डेरिवेटिव +0, तो 0 लिखने का काम ही नहीं अपने को, तो 0 रख दिया वैसे ही, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये -2 जैसे का वैसा,
एंड ब्रैकेट में ये माइनस था ना, कभी क्या ये माइनस था, तो ये यहाँ पे माइनस 2s, मतलब ये 2s इंटू 1 हो गया, तो ये माइनस 2s आ गया अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 2 × 4s, 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर आता है। ओके, यही आंसर अगर आपने दूसरा भी तरीके से किया, मतलब जो कौन सा वाला तरीका, ये वाला फॉर्म, ये देखो ये वाले कौन सी इसमें दिख रही है, ये वाला फॉर्मूला देखा अपन ने अभी, तो अगर इस वाले फॉर्मूले में डाल के भी किया ना तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, अगर आपको करके देखना है तो वो वाला भी करके देख सकते हो, वो भी ईजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें वो फॉर्मूला डाल के भी देख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, तो ये भी स्टेप्स करेक्ट है और वो भी स्टेप्स करेक्ट है, बस अपने को आंसर बराबर लाना है। ठीक है, तो अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला अपने को वही है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर अच्छे से हो, मैंने पहले ही बोला था प्रॉपर्टी नंबर 2 में 2 भी प्रॉपर्टी नंबर 1 पे डिपेंडेड है। देखो एक स्ट्रक्चर बना के देता मैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 मतलब P1, तो ये सबसे ऊपर वाली टर्म है, मतलब सबसे मेन। ठीक है, इस पे प्रॉपर्टी नंबर 1 भी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 3 भी डिपेंडेंट है, एंड आने वाले बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंडेंट रहेंगे, 3 4 5 6 नियर अबाउट 10 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो उसमें सब प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी नंबर 1 पे डिपेंडेंट रहती है, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 बराबर कर लो। ठीक है, अब इसमें अपने को पता है जो निकाल सकते वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट लैप्लास ऑफ 3 sin 2t माइनस 2 cos 2t इज इक्वल टू, अब क्या निकाले इसमें से, टी निकाला, अपने को पता है टी बाद में ऐड कर सकते हैं अपन, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 का लीनियरिटी प्रॉपर्टी आ गई इसमें, अगर दो टर्म प्लस या माइनस में हो तो अपन सेपरेट लैप्लास लगा सकते हैं, तो सेपरेट कर लो। देखो ये कितनी इजी क्वेश्चन है, पर अगर आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया होगा तो, अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं हुआ होता तो बहुत क्वेश्चन, अरे इसके बाद में क्या करें, इसके बाद में क्या करें। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 का ही सेकंड वाला जो कांस्टेंट टर्म उसमें बोला था लीनियरिटी प्रॉपर्टी में, अगर कांस्टेंट टर्म हो तो उसको बाहर निकाल लेना, उसमें भी वो प्रॉपर्टी थी। अब वापस से आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, देखो सीधा सीधा लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफर, प्रॉपर्टी नंबर 1 लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देखो पहली प्रॉपर्टी सबका लैप्लास एक एक सेपरेट हो जाता, एंड दूसरा प्रॉपर्टी कांस्टेंट अगर हो तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता। देखो कितनी सिंपल प्रॉपर्टी है, फिर भी उसको भी आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी कांस्टेंट बाहर निकालना है, मतलब लैप्लास किसका रहेगा अभी, sin 2t का, एंड sin 2t का अपने पास फॉर्मूला है, इसमें से भी 2 कांस्टेंट निकल जाता, एंड cos 2t का भी अपने पास फॉर्मूला है। तो अगर कोई किसी ने फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब पहले वीडियो बराबर नहीं देखे होंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ये 8 फॉर्मूलेज है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पूरे 8 प्रॉपर्टीज है, तो इसको मैंने पूरा देखो बहुत सर्कस करके पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, तो पहले वो प्रॉपर्टीज अगर मतलब वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो वो देख लो, उसके बाद में ये पूरा बहुत ईजी जाता है। ठीक है, बहुत ईजी जाता है, आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, ये तो समझा रहोगे तो वो तो बहुत बोर हो जाती है सुन सुन के। ठीक है, तो इसको अभी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि रेगुलर वाले भी स्टूडेंट्स ये नहीं होने चाहिए, क्या बोलते उसको, परेशान नहीं होने चाहिए, क्या है कि एक बात 10 बार बोल रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर sin 80 का क्या है 2 अपॉन ये ब्रैकेट लगाने कभी भी, तो एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 कांस्टेंट लैप्लास ऑफ cos 2t मतलब s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, दोनों के बेस सेम है, रुक जाओ पहले तो ये मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s ये 25 नहीं है 2s है, ये बराबर लिखते जाओ, 25 लिख के भी रख सकते हैं आप, नहीं तो 2 5 10 हो गया, इधर 10 लिख दोगे, पूरा गणित जोल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसका बेस सेम है तो बेस सेम कर सकते हैं अपन 6 माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अभी इतना हो गया अपना, मतलब अपना लैप्लास काय का निकला, अभी इसका लैप्लास निकला है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, इसका लैप्लास निकला, बट अपने को चाहिए कि इसका लैप्लास चाहिए ना, तो अब क्या डालेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। ओके, उसमें क्या डालना पड़ता है अपने को, लैप्लास ऑफ टी इनटू जैसे का वैसा क्वेश्चन छाप देना है, sin 2t माइनस 2 cos 2t ब्रैकेट क्लोज एंड बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, विल बी इक्वल टू -1 एंड डेरिवेटिव ऑफ डी.ds ऑफ क्या लिखेंगे अपन ने जो अभी ढूंढा है। ठीक है, 6 माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो इसका अपने को अभी डेरिवेटिव निकालना है। तो अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था, थोड़ा सा इधर लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी उधर घुस जाएगा अंदर वो, एंड आपको दिखेगा भी नहीं बराबर। ठीक है, तो देखो जल्दी से लिख लेते हैं, क्योंकि वीडियो अभी बहुत बड़ा हो गया और 2 क्वेश्चन बाकी है नहीं बराबर। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं, डेरिवेटिव क्या निकलेगा, पहला नीचे का टर्म पहला साइलेंट, तो साइलेंट लिख देते ब्रैकेट देके, पहला साइलेंट मतलब एस स्क्वायर प्लस 4 साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का, तो ऊपर का अगर डेरिवेटिव करेंगे अपन तो पहला कांस्टेंट है तो 0 आएगा पहला कांस्टेंट, मतलब
सिक्स कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, माइनस 2s का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2, s का 1 आता है। 2 मतलब अब 2s का डेरिवेटिव पूछो मतलब कैसे आया, क्योंकि 2 कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव किसका लगता है s, एंड s का डेरिवेटिव 1 आता है, मतलब 2 × 1 2 आता है, ठीक है। माइनस अब फर्स्ट टर्म ऊपर की टर्म कांस्टेंट मतलब साइलेंट रहेंगी और नीचे का अपने को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो s² का डेरिवेटिव पता है अपने को 2s आता है, तो 2s लिखते हैं प्लस 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 आता है, इसलिए 0 लिखने का काम नहीं, ठीक है। अपॉन ये s² + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अभी क्या, ये -1 जैसे का वैसा अभी तक जो कर रहे थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये -2s, मतलब ये माइनस आ जाएगा ना, ये 0 तो कट गया मतलब -2, तो -2 × -2s², मतलब -2 × s², तो -2s², तो माइनस प्लस माइनस 4 × 8, ठीक है। माइनस ये क्या है 2s × 6, तो 6 × 12, तो 12s माइनस ब्रैकेट जैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होता तो डायरेक्ट ब्रैकेट खुल जाता था, बट यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2 × 4 एंड s × s², ये ब्रैकेट जैसे का वैसा। अब क्या करेंगे, s² + 4 होल स्क्वायर जैसे का वैसा, ओके। देखिए आपको दिख रहा है, बराबर समझ रहा है, ठीक है। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख देना, मुझे भी पता चलेगा फिर क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब क्या आएगा, ये -2s² -8 माइनस, अब माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस इसको लगेगा 12s माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इसलिए, अब देखो यहाँ पे अगर प्लस होता था ना तो ये ब्रैकेट डायरेक्ट खुल जाता था, बट माइनस है यहाँ पे अपने को साइन चेंज करनी पड़ती है, माइनस माइनस ये बीच में का साइन प्लस होता है, चेंज होता है, इसलिए अपन डायरेक्ट माइनस नहीं लिख सकते, मतलब ब्रैकेट डायरेक्ट खोल नहीं सकते, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4s², ठीक है। अब ये और नीचे का जैसे का वैसा s² + 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को दिख रहा होगा ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स है, s²। अब सुनो, अब देखो -2 + 4 क्या हो जाएगा +2, ये मैसेज क्यों आ रहा है ये रित्ते, सॉरी, बहुत चलते ही रहता है दिन भर, ठीक है। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2s, मतलब 2s², ठीक है। अब ऐसे तो लिखने का बाकी का तो कुछ लाइक टर्म्स है नहीं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब -8 - 12s, बट फिर भी थोड़ा अच्छा दिखता है, तो 12s पहले लिखते थे अपन एंड -8, ठीक है, अपॉन s² + 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2s² कैसा है पता चल गया अपने को, ये +4 है, +4s² है एंड ये -4s² है, तो 4 - 2 ये 2 आ गया एंड s² जैसे का वैसा, ठीक है। तो ये है अपना आंसर, एंड ये आंसर है, बट अपने पास ये माइनस भी है लास्ट में, तो ये माइनस अपने को ऐड कर, मतलब अब माइनस है इसलिए ऊपर की टर्म से सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा -s², ये माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 12s, ये s है, ये 5 नहीं है, s है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस है, अपॉन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, s² + 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर, समझ गए, इतना हो गया, इतना पूरा समझ गया आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, देखो ये 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखो, बहुत लंबा वीडियो हो गया, फिर भी जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। तो इसमें भी अपने को बताया अभी sin² है, तो मैंने बोला था पहले ही, आप अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं करोगे तो ये पूरा बाउंसर जाने वाला है अपने लिए, ठीक है। तो ये बाउंसर अगर नहीं जाना चाहते हो तो आप पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देख लो, वही मेरा भाषण है कि एक, क्योंकि 10 बार मैं बोल चुका हूँ प्रॉपर्टी नंबर 1 पे ही सब कुछ डिपेंड है, ठीक है। तो वो मेरा बताने का भी कारण ये है क्योंकि इसके आंसर्स आपको आएंगे नहीं ना। अब देखो लैप्लास इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, 1 - cos 2t, ये फार्मूला लर्न कैसे करने का वो भी बताया था मैंने, याद होगा तो, और अगर ध्यान होगा तो इसका फार्मूला आपको याद भी होगा, ठीक है। अब लैप्लास ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता, एंड लैप्लास किसको लगता है, लैप्लास 1 को भी लगता है, और लैप्लास माइनस इधर, इसलिए लैप्लास cos 2t को भी लगता है, ठीक है। अब हाफ ये ब्रैकेट कांस्टेंट है इसलिए 1/s, मतलब अपने को पता है लैप्लास कांस्टेंट का क्या आता है, माइनस cos 2t का कांस्टेंट लैप्लास क्या आता है, s/s² + 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अपना लैप्लास ऑफ cos 2t, ठीक है। इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, बाय मल्टीप्लीकेशन, बहुत जान पे आता है ये एक लिखना, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए लिखना ही पड़ता है, बाय टी प्रॉपर्टी। अगर इधर प्रैक्टिस करोगे तो सामने जाके आपको ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा, ठीक है। तो टी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, टी ऐड करते हैं, sin² t, ठीक है। इसको क्या करेंगे, -1 डेरिवेटिव ऑफ ddS ऑफ, ये पूरा उठा के इधर लग देना, तो 1/2 अपॉन 1/s - s/s² + 4, ठीक है, इतना लिख दिया। अब अपने को पता है डेरिवेटिव में भी अगर कांस्टेंट हो तो बाहर निकल जाता, ठीक है। तो 1/2 इसकी, तो कौन इतना मैसेज कर रहा है यार,
एक सेकेंड, चलो ठीक है। तो अभी देखो ये हो गया। अपने को क्या पता है, अगर कांस्टेंट रहा तो बाहर ले लेते। तो अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मतलब 1 में हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये 1 × 1 1 एंड नीचे का 1 2 वैसे। ये बहुत सिंपल है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्या पता आपको मतलब एक एक स्टेप बता रहा हूँ, फिर भी किसी को से समझता नहीं, बोलते अब क्या ही बोले। अब अपने को पता है डेरिवेटिव किसको लगेगा, अभी इस ब्रैकेट को लगेगा। ओके, 1/s - s/s² + 4। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 1/2 कॉन्स्टेंट हुआ, जैसे का वैसा रहेगा। अब इसको अपने को पता है डेरिवेटिव में भी फॉर्मूला है, अगर प्लस माइनस हो तो डेरिवेटिव सेपरेट करते हैं। तो अभी डेरिवेटिव किसको लगेंगे, पहला 1/s को, माइनस डेरिवेटिव किसको लगेगा, सेकेंड टर्म को। तो यहाँ पे एस है, एस वो एक्स लिखने की आदत हो गई ना, तो वहाँ पे एक्स ही जा रहा है जल्दी जल्दी में। ठीक है, अब डेरिवेटिव किसको लगेगा, s² + 4। अब इसको सॉल्व करो। ये दोनों तो सिंपल फॉर्मूलेज हो गए जो अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 3 की स्टार्टिंग की ना, जब प्रॉपर्टी नंबर 3 की स्टार्टिंग की, एंड ये दोनों फॉर्मूले हैं, तो ये प्योर फॉर्म में है ये दोनों जो अभी क्वेश्चन में आए हैं। ठीक है, तो अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ 1/s, तो अपने को पता है -1/s²। अब देखो ऐसे इसलिए डायरेक्ट अपन ने s² लिखा, तो अभी s² + 4 था, इसलिए पहले s² लिखा और वापस से उसका डेरिवेटिव किया। अगर उसके प्योर फॉर्म में हो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, बट अगर उसके साथ प्लस या माइनस में कोई हो तो उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ता है अपने को। ठीक है, -1/s², ये पहला डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अपन ने लर्न किया है, मतलब नीचे का जो है वो कांस्टेंट रखने का, पहले s² + 4 जैसे का वैसा, एंड s का डेरिवेटिव 1, तो × 1 माइनस, अब फर्स्ट वाला साइलेंट रहेगा, इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो s² का डेरिवेटिव 2s आता है, एंड 4 का अपने को पता है 0 आता है, इसलिए लिखने का काम नहीं, अपॉन s² + 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में क्या, -½ ये माइनस है, -½ तो -½ जैसे का वैसा, ये -1/8² माइनस, इसको सॉल्व करना है। तो ये अब देखो ये माइनस इसका नहीं है, इस टर्म से यार इस माइनस का कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये माइनस किसका है, अपना फॉर्मूला वाला माइनस है। ओके, तो ये s² निकल जाएगा, क्योंकि अभी इधर प्लस है, ये माइनस इस दोनों के बीच में का है, माइनस है ये इस प्रॉपर्टी का, मतलब इसको इस टर्म को इस माइनस से कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है, तो अपन ये यहाँ पे समझ जाओ, फिर प्लस है तो प्लस अगर रहा तो डायरेक्ट अपन ब्रैकेट खोल सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस यहाँ पे रहता था इसके साथ तो अपन डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं खोल सकते थे, माइनस इसको जाता था और माइनस प्लस यहाँ पे -4 आता था, बट अभी उसका कुछ भी झंझट नहीं, एंड × 1 कर लिया माइनस। अब ये क्या है, 2 × s², ओके, अपॉन s² + 4 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, 1/2 इन ब्रैकेट -1/s² माइनस, अब देखो ये -2 है, -2 + 1, तो -2 + 1 कितना होगा, -1, तो -1s² आएगा, तो 1 लिखा नहीं मैंने, +4 अपॉन s² + 4 होल स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर, इतना आंसर हो गया। ये माइनस अभी अगर आप लगाते हो अंदर तो बहुत झंझट वाला काम है। ठीक है, तो वो लगाने का भी मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे भी रहा तो आंसर है, मैंने बोला है देखो आंसर अपने 2 आते हैं, ऐसा भी रखा तो भी आंसर है बराबर, अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो इधर भी अगर इतना भी छोड़ दिया तो ये भी करेक्ट आंसर है, या फिर अगर ये -1/2 अगर आपको मल्टीप्लाई करते आता हो बराबर, साइन वगैरह आपको समझते हो तो मल्टीप्लाई करो। अगर साइन का बराबर नॉलेज नहीं है आपको कि कहाँ पे क्या कट होता है क्या होता है, अगर वो पता नहीं हो तो कोई काम नहीं करने का अंदर। ठीक है, ये मेरा सजेशन है। अगर अपने को फिर भी करना है तो कर लो, फिर गलत हो गया तो 1 मार्क फालतू का कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी छोड़ दिया तो ये करेक्ट ही है, ऐसे कुछ भी गलत नहीं हुआ ये। ठीक है, तो ये पहले बोल देता हूँ मैं, वापस से माइनस क्या से आया, तो माइनस क्या से है, -2 + 1, अपन ने लास्ट इसमें भी देखा था -2 + 1 -1 आता है, दिखा देखो, -2 + 1 -1 आता है, तो -1 है यहाँ पे, -1 × s²। ठीक है, प्लस ये 4 जैसे का वैसे। ठीक है, तो ये माइनस इसका नहीं है, बीच में का माइनस, ये अपना अपन ने जब डेरिवेटिव सेपरेट किया उसका माइनस है ये। ठीक है, एंड ये माइनस इसका है, तो अगर आपको लगता है ये माइनस प्लस होता है तो ये भी आपकी बहुत बड़ा भ्रम में हो आप भी, अभी भी आप सपने में हो। ठीक है, क्योंकि ये माइनस डेरिवेटिव का बीच में का माइनस था, एंड ये माइनस इसका माइनस है, तो ये माइनस इसमें बस ये s² का नहीं रहता, ये पूरे टर्म का माइनस रहता है। ठीक है, तो अगर इसमें से अगर माइनस निकालना हो आपको तो ब्रैकेट देना पड़ता, इधर माइनस डालना पड़ता, इसको ब्रैकेट देना पड़ता। मतलब अगर इसमें से माइनस निकाल लिया ना आपने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में s² माइनस इसमें से भी निकलेगा, मतलब माइनस निकलेगा तो क्या रह जाएगा, इधर माइनस रहेगा अपॉन 4, तो ये रहेगा माइनस। अगर ऐसा अपन ने लिखा तो ये माइनस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो उतनी सर्कस करने का काम है क्या, कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं उतनी सर्कस करने की, ऐसा छोड़ दिया, इतना आंसर बराबर है। फिर भी अगर आपका पेट नहीं भर रहा होगा तो ऐसे पहले ये निकाल लेना, क्योंकि माइनस इसमें से माइनस अगर कॉमन निकला तो इसमें से भी इस पहले टर्म में से भी निकलता है माइनस कॉमन, और इस टर्म में से भी निकलता है, तो ऐसे लिखते होंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1/2
ये ब्रैकेट क्लोज, ये -1/s² जैसे का वैसा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये प्लस हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, s² -4 आएगा अभी, तो s² -4 अपॉन s² + 4 होल स्क्वायर। अब फिर भी ये वाला -1/2 बाकी है, तो अगर इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आंसर आएगा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया देखो, तो इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 आएगा, ये माइनस प्लस, तो 1 अपॉन ये 2 × s², तो 2s², ठीक है। ये प्लस को कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, ये प्लस जैसे का वैसा रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस भी रहता तो उसको भी कुछ छेड़खानी नहीं करनी। ये टर्म किसको लगेगा, बस इसको लगेगा, ये प्लस और माइनस का कुछ भी लेना देना नहीं उसको। तो ये अगर इस टर्म को अपन इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, अपन वापस से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये पूरे टर्म को लगेगा -4 अपॉन ये 2, ये पूरे नीचे में लगेगा, तो 2 × s² + 4 होल स्क्वायर। तो ये अपना एक्चुअल आंसर आता है, ठीक है। अब ये माइनस है, आप लोग ये माइनस बाहर क्यों रखा, तो ये माइनस आपको वापस से अंदर अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 2s² जैसे का वैसे रहेगा, ये प्लस भी जैसे का वैसे रहेगा, ये माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा -s², एंड ये माइनस वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वापस से प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 2s² + 4 होल स्क्वायर। तो कहाँ पे आके अटक गए, वापस इस पे आके अटक गए, बस ये हाफ अंदर आ गया, दिख रहा है आपको, ये हाफ अंदर आ गया, बाकी कुछ भी फर्क दिख रहा है कि आपको माइनस इधर आ गया वापस से, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ये इतना सर्कस करने का काम ही नहीं है, आंसर तो करेक्ट आएगा। वो भी अगर कुछ गलती हो गई साइन वगैरह में तो आपके वो भी मार्क्स कट जाएंगे, उससे अच्छे इतना करके छोड़ दो ना, काय को ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जल्दी से। तो ये देखो अपना 5th क्वेश्चन है ये, ओके। तो 5th क्वेश्चन देखो अभी कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपना कौन सा है, प्रॉपर्टी नंबर, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 1 का है, ये क्वेश्चन सॉरी e⁻³ है, t प्रॉपर्टी नंबर 2 का है, एंड t प्रॉपर्टी नंबर 3 का है, मतलब तीनों प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में आ गई, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व, क्या करने वाले हैं। अब देखो जब भी t आता है ना, तो अगर इधर t² आया तो आपको पहले एक ही t क्या निकालना पड़ेगा, मतलब एक बार में एक ही t मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में दूसरी t मल्टीप्लाई करते आते हैं अपने को, ठीक है। वैसा भी क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में तो वो क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसमें से क्या निकलेंगे अपने को पता है, ये दोनों भी टर्म निकल सकते हैं, ओके। तो अपन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन लेट लैप्लास ऑफ cos 2t इज इक्वल टू s अपॉन s² + 4। ये लिख के मैं परेशान हो गया, क्योंकि पूरे क्वेश्चन इस पे ही है, cos नहीं तो साइन, सेम क्वेश्चन करके परेशान हो जाते हैं। अब देखो, अब अपने को कुछ भी इसमें से कोई एक ऐड करना है पहले, तो अब क्या करोगे, सोचो। अगर t किया, अगर पहले e⁻³ किया तो e⁻³ में क्या करना पड़ेगा अपने को, बस s के जगह पे s, अब यहाँ पे +3 है, मतलब -3 अपने को ऐड करना पड़ेगा, बस 3 के s के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, s -3, उतना बस रिप्लेस करना पड़ेगा। बट अगर t किया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ddx, अब पूरा f(t) है पूरा ऐसा, अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सोचो पहले t लगाने का, या फिर मतलब प्रॉपर्टी नंबर पहले 2 लगाने की या 3 लगाने की, तो जो सिंपल होता है वो पहले लगाने का, मतलब जिससे अपना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल होगा। आंसर दोनों से आएगा, अगर आपने e⁻³ भी पहले डाला या फिर t भी पहले डाला तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आने वाला है, बस आपको सॉल्व करते आना चाहिए बराबर। तो पहले अपन t डालते हैं, बाय मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ t × cos 2t। अब इसमें पता है अपने को -1 डेरिवेटिव ऑफ जो अपना आंसर है, तो उसका s अपॉन s² + 4। ये लिख के मैं परेशान हो गया, बट अगर आपको फिर भी यही समझाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो क्योंकि ये सेम लिखना पड़ता, सेम कुछ भी फर्क नहीं, फिर भी अगर आपको समझता नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो पहला नीचे का s² + 4 अपॉन इंटू s का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या जाएगा s, मतलब लिखने का काम नहीं बनाता, सॉरी यहाँ पे माइनस, ऊपर की टर्म कॉन्स्टेंट सेम रहेगी, डेरिवेटिव ऑफ s² का डेरिवेटिव कहता है 2s। ये सेम क्वेश्चन अपन ने कितनी बार लिखा है, s² + 4 उसका होल स्क्वायर, इसका आंसर कहता है -1 इंटू, इसको जंपिंग करूँगा मैं, जान दो आपको समझेंगे ही नहीं उसको जंपिंग करने से। तो s² कहता है 2s², ओके, s² + 4 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपने को पता है -2, अब भी देखा था अपन ने, इसके पहले के क्वेश्चन में देखा था, अगर -2 + 1 s² है तो इसका आंसर क्या था, -s² + 4। ये सेम क्वेश्चन इसके पहले किया था यार, इतना समझाने का काम नहीं था मेरे को, फिर भी समझा दिया, क्या करें मैं भी एड़ा हूँ, जान लो। अब ये माइनस अगर भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब s² प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -4 अपॉन s² + 4 होल स्क्वायर। अब देखो कितना सिंपल हो गया, अपने को बस अभी क्या लगाना है, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी s विल बी इक्वल टू s -1, अब सॉरी s -3, तो s -3 क्यों लिया, यहाँ पे देखो e⁻³ है,
दिख रहा है अपने को ई रेस टू 3t है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में सीखे थे अपन, अगर प्लस रहा तो माइनस लेना, माइनस रहा तो प्लस लेना। वापस एक्सप्लेन नहीं करता मैं कि 10 बार एक ही एक काम नहीं करने वाले यार, आपको भी बराबर से देखना पड़ेगा वीडियोस, ठीक है। तो अब क्या लिखना है अपने को, लैपलास ऑफ पूरा ऊपर का क्वेश्चन छाप देना, t ई रेस टू 3t इंटू कॉस 2t। ओके, इसका लैपलास कैसे निकालेंगे अपने को, बस इसमें s की वैल्यू s-3 डाल देना सीधा सीधा। तो s स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4t, इसमें s की वैल्यू -3 डालनी है। तो यहाँ पे s है तो s-3 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में s-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखो इसमें अपन इस s में ये s-3 डाला है तो बाकी का तो लिखना पड़ेगा, प्लस 4 और ये स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। कितना हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। एस स्क्वायर का a माइनस बी वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा मैं, एस स्क्वायर माइनस 3 to the 6s प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 अपॉन, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 प्लस 4। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, दिख रहा, अपन ने प्रॉपर्टी बस इसको लगाई, a माइनस बी होल स्क्वायर को इसको लगाई बस, ये बाकी का तो प्लस 4, ये प्लस 4 जैसे का वैसा, ये प्लस 4 जैसे का वैसा, एंड ये होल स्क्वायर भी जैसे का वैसा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 माइनस 4 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9 प्लस 4 13, इसका होल स्क्वायर हो गया अपना आंसर। देखो कितना सिंपल आंसर आया है, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया होगा, सॉल्व करने का काम नहीं पहले क्वेश्चन है क्योंकि ये देखने का ही काम ना, तो ये अपना सॉल्यूशन है। अब सोचो अगर आपने पहले ये देखो, पहले अपन ने टी डाला, इसके जगह पे अपन अगर ये डालते थे, मतलब समझो इसमें अपन s की वैल्यू s-3 एंड इसमें भी s-3, तो कितना बड़ा हो जाता था। उसके बाद में इसका पूरा अपने को ऐसा डेरिवेटिव निकालना पड़ता था। तो वही बोलते हैं थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ता मैथ्स में, ठीक है। तो इसलिए पहले मल्टीप्लीकेशन वाला किया, उसके बाद में सिंपल बस अपने को s की वैल्यू डालनी थी, ये सिंपल हो जाता फिर। नहीं तो अगर इस वाले किया, मतलब पहले अपन ने अगर s वाला किया, ई रेस टू t डाला पहले, तो पूरा वो s का टर्म उसमें डालो, उसके बाद में जब t मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वो डेरिवेटिव करो, बहुत झंझट हो जाता हो, ठीक है। छोटा करने का काम नहीं, जो सिंपल हो, जितने सिंपल बना सकते अपन क्वेश्चन उतने बनाना है, ठीक है। तो वैसे ही इस पे सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क ले लो आप, ठीक है, इसको होमवर्क ले लो। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ई रेस टू 2t है, यहाँ पे हाइपरबोलिक है, ठीक है। ये हाइपरबोलिक h है, साइन हाइपरबोलिक का भी अपन ने फॉर्मूला देखा था प्रॉपर्टी नंबर 1 में, तो वो बराबर डाल के देखना एंड होमवर्क सॉल्व करके देखना। एंड ये वाला अगर आता हो तो जितना आता हो करके देखो, गलत हो तो क्या हो रहा है, आपने को सीख ही मिलती ना उतनी, ठीक है। तो ये करके देखना है, टी स्क्वायर इंटू कॉस 80, ठीक है। एक ही बार में 2t नहीं ऐड कर सकते अपन, 2 बार उसको लगाना पड़ेगा। तो इसको बता दूंगा मैं सॉल्यूशन क्या है, बट ये भी अभी के लिए आप होमवर्क ले लो क्योंकि अभी बहुत बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत थक गया हूँ आज क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए एंड बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड मेन मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार, मैंने कभी बोला नहीं आपको कि शेयर करो, बट मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे किसी को, आप खुद ही देख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करोगे क्या, शेयर करो, सबको लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।